अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद अज़हर हफीज़। आज मैं आपसे बात करूंगा कि फ़ोटोग्राफ़ी की कौन सी सिनफ़ है जिसमें हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर काम है, जैसे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी है, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी है, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी है, इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफ़ी है, फूड फ़ोटोग्राफ़ी है। आपकी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता कि आपने कौन सा काम करना है। जो तो बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी रिज़्क की तलाश में हैं, वो फ़ौरन वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चों ने अच्छे रेट्स को ख़राब कर दिया। जो काम पहले 50,000 में होता था, अब मार्केट में आपको 1000 रुपए वाले, 1500 वाले लोग भी मिल जाते हैं जो उस काम करने को तैयार थे। मैंने पहले फ़ोटो जर्नलिज़्म किया, उसके बाद मैं फ़ैशन इंडस्ट्री की तरफ भी आया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला कि जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी है, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, इंडस्ट्रियल शूट्स, और मैंने इसी को अपना बिज़नेस बना लिया। एमएएच फ़ोटोग्राफ़ी, मोहम्मद अज़हर हफीज़ फ़ोटोग्राफ़ी के तहत मैं इस पे काम करता हूँ। मेरी किताब फ़ोटोग्राफ़र जो आप देख रहे हैं, ये अभी मार्केट में आ चुकी है, इसको आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। अभी मैं अपनी जॉब के साथ-साथ फ़ोटोग्राफ़ी की डिफरेंट असाइनमेंट्स करता हूँ। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं और फ़ोटोग्राफ़ी की असाइनमेंट्स भी हैं। इससे, क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर है या कोई बेकरी ओनर है, जिन लोगों को आप काम के लिए जाते हैं, उनके पास पैसे की कमी का शिकार नहीं होते। शादी में पहली एडवांस पेमेंट तो आपको आसानी से मिल जाती है जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, लेकिन अगली पेमेंट तक उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि शादी हाल की पेमेंटें, जहेज़, फर्नीचर सारा कुछ करने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचते कि आपको पैसे दें। तो होता ये है कि आपका जो पैसे हैं वहाँ पे अटक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो आपसे एल्बम्स, वीडियोज़ बनवा लेते हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट करने नहीं आते और आपके पास जो एडवांस आपको आया होता है, अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने एडवांस बढ़ाना शुरू कर दिया। फ़ोटोग्राफ़ी में पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। जो गैजेट पहले 1 लाख में बन जाता था, अभी वो 40 लाख, 50 लाख में भी कंप्लीट नहीं होता। 1 करोड़ों में बात है। लेकिन जो बिल पे करने वाला है, वो दिन-ब-दिन सस्ता होना चाहता है। वो कहता है अगर आपको पिछले साल उसने 2 लाख पे किए थे, जब कैमरा 2 लाख का था, आज वो आपको 50 लाख के कैमरे के 1 लाख पे कर। काम की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। ड्रोन्स में, कैमरों के अंदर, मिररलेस कैमराज में, इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आने की वजह से तस्वीर की, वीडियो की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई। गिम्बल्स आ गई हैं, क्रेन्स आ गई हैं, जिब्स आ गई हैं, गैजेट बहुत अपडेटेड हो गया। डेफिनेटली उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। जब हम पैसा लगाते हैं, तो मेरे जो 35 साल मैंने काम किया, उसमें मैंने ये देखा, जो इंडस्ट्रियल शूट्स हैं, जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के शूट्स हैं, ये अच्छा पे करते हैं। आप अमेज़न के लिए काम शुरू कर लें, आप दराज के लिए काम शुरू कर लें, आप मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को हैंडल कर लें। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे ये राब्ता करते हैं कि जो आपके क्लाइंट हैं, वो आप हमें दे दें, आपने तो बहुत काम कर लिया। ये वाला फ़लसफ़ा मुझे समझ नहीं आता। मैंने ज़िंदगी के 35 साल लगाकर कुछ क्लाइंट हैंडल किए, जो मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सर्विस या मेरे अच्छे काम, कोई भी एक रीज़न है, या मेरा अच्छा अखलाक है, शायद काम अच्छा ना हो, उसकी वजह से वो काम मेरे साथ मुसलसल 30-30 साल, 40-40 साल, 35-35 साल मुख्तलिफ दुरानियों के लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और हैप्पी क्लाइंट्स हैं। बीच में नए लोग भी एंटर होते हैं। पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सीमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी बड़ी बेकरीज़ हैं पाकिस्तान की, जो रेगुलरली मेरे क्लाइंट्स हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्वालिटी जब प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो उनको ऑफ़र करते हैं कि हम आपको कम पैसे में कर दें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का पैसा इश्यू नहीं होता, वो क्वालिटी की बात करते हैं।
अभी सोशल मीडिया ने बहुत आसानी कर दी है कि लोगों को, वो जो हमारा क्लाइंट है वो पहले से गूगल से डिफरेंट तस्वीरें इकट्ठी करके बैठा होता है कि जनाब ये हमारा आइडिया है, अगर हम उनको उनको उससे अच्छी तस्वीरें दे दें तो क्लाइंट कहीं नहीं जाता। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के अंदर, फूड प्रोडक्ट तस्वीरों के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आपने एक अच्छी तस्वीर बनानी है। उसका एंगल, उसकी लाइट, अगर वो मशरक़ की तस्वीर है तो आपने सुबह के वक्त उसकी तस्वीर बनानी है ताकि उस पर अच्छी लाइट आए। अगर वो मगरब की तरफ है तो शाम में बनाएंगे ताकि उस बिल्डिंग पर अच्छी लाइट आए। अभी ड्रोन ने इंडस्ट्रियल शूट्स में और आसानी कर दी है कि आप उसके लेवल पे जा सकते हैं, तो उसकी टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है। फिर आप उसकी सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखते हैं? जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका मॉडल है, वो कितना नीट है। हम कोशिश करते हैं अर्ली मॉर्निंग लोगों को शूट करें ताकि वो थक ना जाएं काम कर करके, उसके बाद जब उनकी बारी आए तो थक चुके हों। हम इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, तभी जाकर अच्छी तस्वीरें सामने आती। फैशन इंडस्ट्री की एक बुक थी कि फैशन फोटोग्राफी कैसे करते हैं। उसके पहले पेज पे लिखा हुआ था कि आपका आपके सब्जेक्ट के साथ, कोई मेल फीमेल नहीं, आपका आपके सब्जेक्ट के साथ एक लव अफेयर होता है फॉर द टाइम बीइंग। जिसको आप प्यारे होते हैं या जो कोई आपको प्यारा लगता है, वो आप उसको उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं बना सकता। अब आप आते हैं, आपके सारे बिस्किट्स पड़े हैं, केक पड़ा हुआ है, आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके बैग्स हैं, उसकी कारखाने हैं, सोलर तवानाई के कारखाने हैं, उनकी प्लेटें लगी हुई हैं, कोई आटा मिल है, कोई बिस्किट फैक्ट्री है, कोई ऑयल ड्रिलिंग का काम है हो रहा है, रिग लगी हुई है। अगर आप उस सारे को लव फेयर वाली नज़र से देखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग लव फेयर, तो आप यकीनन अच्छी तस्वीरें बना सकें। हम 2 वक़्त में जो ब्लू लाइट है उसको इस्तेमाल करते हैं, ब्लू आवर जिसको कहते हैं। लोगों का ख्याल यह कि मगरिब के बाद ब्लू आवर आता है, तो फजर से पहले भी ब्लू आवर आता है। हम वो सेम लाइट जो शाम में हम खींचते हैं उसमें इंसान होते हैं, अगर हम फजर के वक्त उसी इंडस्ट्रियल यूनिट को शूट करें तो आप देखकर हैरान होंगे, उस वक्त पब्लिक भी नहीं होगी और आपको ब्लू स्काई भी मिल जाएगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अगर आप अच्छा सोचते हैं, मस्बत सोचते हैं और आपका लव अफेयर है अपने उस प्रोडक्ट के साथ जो आपका सब्जेक्ट है, तो आप उसको वैसा ही हसीन दिखाएंगे जैसा उसका हसीन नज़र आने का हक होता है। मेरे साथ साथ रहिए, मुझे देखते रहिए। मैं आपको फ़ोटोग्राफ़ी भी सिखाऊँगा, डॉक्यूमेंट्री बनाना भी सिखाऊँगा। हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर हम प्रैक्टिकल क्लासेस देना भी शुरू कर दें। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर लाइट कैसे असेंबल करते हैं, शहद का एक पूरा व्लॉग पड़ा हुआ है, हम इनको कैसे शूट करते हैं। इसी तरह के व्लॉग मुख्तलिफ लेंसेज़ पे भी अवेलेबल हैं कि सिग्मा का 35 mm 1.4 जो है वो कैसे काम करता है। उसके साथ साथ माइक कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।